This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, महाराष्ट्र रिव्यू 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आपको याद होगा कि भारत एक सेकंड कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज़ के लिए। चाइना के बाद भारत का नंबर आता है जहां पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 77 मिलियन मतलब आसपास 7 करोड़ के ऊपर लोग जो है वो डायबिटीज़ से परेशान है, डायबिटीज़ के रोगी है। तो डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ से किस तरह से निजात पाया जा सकता है, क्या इसमें कोई प्रिवेंटिव औषधि या मेडिसिन है, आयुर्वेद इसको किस तरह से देखता है, आयुर्वेद में क्या डायबिटीज़ को समाप्त करने की शक्ति है, इन सारे विषयों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल तेलरांधे, जो आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर है, हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है महाराष्ट्र रिव्यू पर आपका। सबसे पहले सवाल ये है सर कि चाइना जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट है, अब भारत एक कहा जाता है, एक अनुमान है कि भारत विल बी लीड, पहले नंबर पे आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सवाल ये है कि मधुमेह होता क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, यानी जान लेते हैं कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ क्या चीज़ है या क्या डिसीज़ है। तो डायबिटीज़ कोई इन्फेक्शन वाला डिसीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसका डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी बनना और बिगड़ना। एनाबॉलिज्म में एनर्जी बनती है बॉडी में, कैटाबॉलिज्म में वो यूटिलाइज होती है। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म बनता है। ये रेगुलर अपनी बॉडी में चलता है, रोज हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, एनर्जी बनती है और वो यूटिलाइज होती है। ये मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता, तब उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। डायबिटीज़ में यही होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक डायबिटीज़, यानी उसमें जो खाने के बाद शुगर, प्रोटीन और फैट के जो फैटी एसिड्स बनते हैं बॉडी में डाइजेशन होने के बाद, वो टिश्यूज टेकअप नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसको यूटिलाइज करने वाला जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, वो या तो कम सिक्रेट होता है या बिल्कुल सिक्रेट नहीं होता, या फिर अगर नॉर्मल सिक्रेशन होता भी है तो वो रेजिस्टेंस के कारण टिश्यूज़ में ग्लूकोज को, प्रोटीन को और फैटी एसिड्स को, प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को टिश्यूज तक पहुंचा नहीं पाता। इसी को हम डायबिटीज़ या डायबिटिक मेलेटस या हिंदी में या संस्कृत में मधुमेह कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सिम्टम दिखेंगे। सबसे कॉमन चीज़ अपने को पता है उसके बारे में, ब्लड शुगर रेज्ड। जब भी आप ब्लड में शुगर करोगे आपको रेज्ड अमाउंट में ब्लड शुगर दिखेगा, उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की सिंपल डिफिनेशन। जी, हमने सुना है डायबिटीज़ के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं दोनों टाइप का? किस तरह से वो उसको डेफिनेट करो? जी, तो मधुमेह या फिर डायबिटीज़ मेलेटस हम 2 हिसाब से 2 टाइप्स में हम देखते हैं उसको। तो उसमें सबसे पहला टाइप होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस, उसको टाइप 1 भी कहा जाता है। और जो सेकंड टाइप होता है इसको टाइप 2 कहते हैं, उसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस कहा जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस को जुवेनाइल भी कहा जाता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। उसमें जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि उसकी शुगर टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो पाती, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं, इसलिए उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस ही कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप होता है वो टैबलेट पे मेंटेन होता है, इसलिए उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस कहा जाता है। ऐसे 2 प्रकार है। जी, हमने सुना है कि टाइप 1, टाइप 2 आनुवंशिक भी होता है ये चीज़। तो जो पहला वाला होता है वो आनुवंशिक होता है ज़्यादातर। उसको वो कम से कम लेटेस्ट एकदम न्यूबॉर्न बेबी से लेके सभी एजेस में पाया जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। वो जनरली जैसे छोटे बच्चों में डायबिटीज होने का क्या कारण होगा, तो दैट इज़ अ जेनेटिक कैरी फॉरवर्ड उसके बॉडी में आ जाता है, इसलिए वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टैबलेट डिपेंडेंट जो है, उसमें भी ऐसा देखा जाता है बहुत से केसेस में कि जिनके मम्मी पापा को या फिर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो भी एक प्रकार से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड की होती है। जी, आपने से बताया कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है, क्या टाइप होता है। अब इसका निदान क्या है? हाँ, डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले क्लासिकल साइन एंड सिम्टम पॉलीयूरिया यानी बार बार ही पेशाब को जाना, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा वीकनेस आ जाना, कई बार लोगों का वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस हो जाता है या उसको थकान महसूस होती है।
तीसरा यूरिन उसकी थोड़ी सी जैसे डायबिटीज़ का जो ब्रेकअप है उसी में लिखा है कि उसकी जो यूरिन है वो थोड़ी सी स्वीट हो जाती है। तो आप पैरेलल यूरिन शुगर चेक करोगे तब भी बड़ा दिखेगा आपको, राइट। तो आपको सबसे पहले ये सिम्टम्स के अलावा कोई वुंड हो जाए, कोई जख्म हो जाए तो जल्दी हीलअप नहीं होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं यानी कॉम्प्लिकेशन के बाद, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको डायबिटीज़ है। तो साइन एंड सिम्टम्स कुछ भी दिखे उसके तुरंत बाद अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको ये सारी हिस्ट्री पूछेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आपको ब्लड शुगर करानी है, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि शुगर बढ़ा हुआ है। पैरेलल यूरिन शुगर की जाती है, उसमें भी आपको साफ साफ दिखता है कि यूरिन शुगर भी बढ़ी हुई है। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए। इससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं। जी सर, लोगों को जब पता चलता है डायबिटीज़ है तो वो शायद ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, डर लगता है उनको, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में 2 टाइप, जैसे एलोपैथी की ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो दे गिव्स यू इंसुलिन डिपेंडेंट में अगर वो टैबलेट पे मेंटेन नहीं होता है तो, और दूसरा उनके हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है। वो मेडिसिन अगर दी जाए तो उससे शुगर ब्लड की कम हो जाती है। दूसरा वो ड्रग्स पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करे और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो पाए, ऐसा एलोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सिमिलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद का भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो डू दिस, लेकिन वो ज़्यादा फोकस करती है आयुर्वेदिक मेडिसिन बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पैनक्रियास पे ज़्यादा फोकस करके वहाँ से इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करके वो रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करे, जिसमें इंसुलिन अपना फंक्शन प्रॉपर कर पाए और जिससे नेचुरली शुगर आपकी लेवल में आ जाए। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन का फोकस ये होता है। तो क्या आयुर्वेद ये दावा करता है कि अगर वो आयुर्वेदिक डायबिटीज़ जो पेशेंट है वो आयुर्वेदिक दवाई लेता है तो वो ठीक कर सकता है, या ठीक नहीं तो उसके लिए काम आ सकता है? जी, डायबिटीज़ इज़ नेवर क्यूरेबल, कभी ठीक नहीं होता, वो डायबिटीज़ मेंटेन रहता है। आपको एक बार ब्लड शुगर आपकी बढ़ गई, आपको डायबिटीज़ डायग्नोसिस हो चुका है, तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके शुगर को मेंटेन करना है, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन या फिर वो प्रोटोकॉल या फिर वो परहेज, जिसको हम पत्ते डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ता है। मेडिसिन मिनिमम कर सकते हैं आप, लेकिन बाकी चीज़ों को, बाकी प्रिकॉशंस, परहेज को आपको बढ़ाना पड़ता है। तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन क्योर डायबिटीज़ में कभी भी किसी भी पैथी में नहीं जी। तो डायबिटीज ऑलवेज कंट्रोलेबल। आयुर्वेदिक मेडिसिन का बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और दूसरे जो मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट आते हैं, दूसरे डिजीज तैयार हो जाता है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे कम। जी, डायबिटिक पेशेंट को किस तरह से डाइट लेना चाहिए? आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? आज जिस तरह से अब लाइफस्टाइल हो गई लोगों की, तो लोग जंक फूड खाते हैं, बाकी सब चीज़ें खाते हैं। आयुर्वेद क्या बताता है, क्या किस चीज़ को खाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए? डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट कभी भी हैवी नहीं होना चाहिए, जंक नहीं होना चाहिए, ऑयली स्पाइसी, राइट, शुगर बेस्ड हैवी डाइट, जैसे मैदा वगैरह होता है या आलू होता है जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और पचने के लिए हैवी होता है, ऐसी चीज़ें। नया धान्य, नवान्न जिसको कहा जाता है, नया धान्य यानी वोट अभी भी निकला है और आपने तुरंत यूज़ किया है। हमको हमेशा, आप हिस्ट्री में देखो, अपने इंडिया में कल्चर है कि जो किसान लोग हैं वो फसल काटते थे और साल भर के लिए डिपॉजिट करके रख देते थे घर में, जब यूटिलाइज करना है उनको, और साल भर के बाद उस धान को या फिर गेहूँ को यूटिलाइज या ज्वारी को यूटिलाइज किया जाता है। तो पुराना, 1 साल पुराना जो है वो इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, नया जो आप खाओगे वो हेवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। खाने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है, बराबर है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए डाइट कैसा होना चाहिए? टाइमली, 4 आवर्ली 6 आवर्ली जो भी आपका डाइट पैटर्न है वो, और डाइट लेने के बाद आप तुरंत जाके रेस्ट ना करें, सो न जाए। खाना आप ठीक से मेटाबोलाइज कर पाओगे, हजम कर पाओगे, तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। ये सीधा सिंपल उसका सॉल्यूशन है डायबिटीज़ को मेंटेन करने के। तो डाइट आपको जो भी लेना है, डाइट का जो स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट है वो आपको तो लेना ही लेना है। दाल चावल रोटी सब्जी जो हम पुराने ज़माने से खा रहे हैं वही खाना है, बट उसमें डायबिटीज़ होने के कारण ये है जो मैंने अभी बताया। जी, इसका इम्यूनिटी से क्या संबंध होता है? इम्यूनिटी से डायबिटीज़ का बहुत बड़ा संबंध है। आपने कोविड प्रोटोकॉल में भी देखा होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट हैव सफर्ड मोर, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कोविड ही नहीं, सारे के सारे वो उसका शरीर ही बीमारियों का घर बन जाता है। क्योंकि शुगर हाइपरग्लाइसेमिया यानी शुगर बढ़ी हुई हो तो कोई भी इन्फेक्शन इजीली पकड़ लेगा, कोई भी इन्फेक्शन ठीक होने में समय लेगा, और उसके अलावा बाकी के ऑर्गन्स जो है, चाहे हार्ट हो, चाहे उसकी आँखें हो, चाहे उसका लीवर हो या किडनी हो, डायबिटीज़ पैथी में आता है। डायबिटीज़ कॉजेज सेकेंडरी प्रॉब्लम्स टू दिस
ऑर्गन्स, तो उसके अलग अलग ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ हाई डायबिटीज़ खराब हो सकती है। जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ध्यान में रखें। जब भी फिलहाल कोरोना का काल चल रहा है, सेकेंड वेव जस्ट खत्म होती आ रही है फिलहाल, तो ये कोरोना जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इम्यूनिटी, तो डायबिटीज़ में इम्यूनिटी एकदम जो बेस लाइन है उससे भी नीचे चली जाती है, वो पट से इन्फेक्शन पकड़ लेता है, यानी द डायबिटिक पेशेंट इज मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस। तो कोविड प्रोटोकॉल में भी अपने को ये देखना पड़ता है, कोविड सिनेरियो में भी हमको ये देखना है कि कोरोना के पेशेंट को अगर उसको डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी हमने देखा है कि कई बार स्टीरॉयड देने से उसका शुगर बढ़ जाता है। कई बार तो पेशेंट कोविड होने के बाद पता चला कि उसको डायबिटीज़ है, ऐसा भी देखा गया है। तो डायबिटिक पेशेंट को कोविड होने से उसको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट है जो कोरोना ना हो, इसलिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसको तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोविड से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशन उसको लेनी है, वैक्सीनेट हो जाना है, और जो कोविड प्रोटोकॉल में हमने बताया कोविड से बचने के लिए सारी चीज़ें करनी है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को अपना शुगर हमेशा कंट्रोल रखना पड़ेगा, जो भी मेडिसिन वो ले रहा हो, चाहे होम्योपैथिक ले रहा हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहा हो, चाहे एलोपैथिक ले रहा हो। लेकिन इस समय में वो पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल है, प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, तो उसको बच के ही रहना है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन देखो, आप खान पान में ही मैंने प्रिवेंशन बता दिया आपको कि खाना ऐसे खाना है कि आपको शुगर ना बढ़े। आपको शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, चावल को कम कर देना चाहिए, चावल की जगह सूजी जैसे बाकी चीज़ें जो चावल के सप्लीमेंट्स हम फूड में यूज़ करते हो, प्रोटीन डाइट उसको ज़्यादा लेना है, रफेज ज़्यादा लेना है उसको। सब्जियां जो भी खाएगा उसमें हेवी आलू मैदा जैसी सब्जियां नहीं होनी चाहिए, पनीर जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खाना हेवी रात को नहीं खाना चाहिए उसको, खाना हो सकता है तो शाम से पहले खा लेना चाहिए। ये खाने के बारे में उसको प्रिवेंट, शुगर बेस्ड डाइट उसको ज़्यादा नहीं लेना है, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, उसको ज़्यादा नहीं लेना है। और ये सब करने के बाद उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करे। डायबिटीज़ के पेशेंट को आधा एक घंटा एक्सरसाइज करना मस्ट है, तभी जाके उसका शुगर कंट्रोल में है। किस तरह के एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज? चाहे जो कर लो, आप योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, आप सुबह वॉक, मॉर्निंग वॉक कर लो, या फिर आप जिम जाओ वो भी चलेगा, आप साइकिलिंग कर लो, और आप वर्कआउट कर लो, कोई भी जिसमें कैलोरीज बर्न हो। ऐसा आधा घंटा वॉक तो सबसे बेस्ट है सभी एज ग्रुप के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस के नाम पे आप जो भी करो जिसमें कैलोरी बर्न हो, आप डायबिटिक पेशेंट के लिए मस्ट है। जी, आपने कहा कि 2 टाइप होते हैं, मधुमेह क्या ये होता है। अभी जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है डायबिटीज़ होने का, आप क्या बताओगे? बिल्कुल, डायबिटीज़ जैसे आपने बताया कि इंडिया इज द सेकंड कैपिटल, और कुछ दिनों में इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। और आप पन्ने उठा के देख लो, 20 साल पहले डायबिटीज़ कितने लोगों को हुआ करता था, क्योंकि पहले की जनता खाना हिसाब से खाती थी, खाना उतना ज़्यादा अबंडेंट था नहीं, इतना जंक फूड, इतना हैवी फूड लोग नहीं खाते थे। सिर्फ त्योहारों में मिठाइयाँ वगैरह होती थी, रेगुलरली मिठाइयाँ नॉर्मल पब्लिक नहीं खा पाती। इसके अलावा पब्लिक के पास जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे, आजकल हर एक के पास कार है, 2 व्हीलर है, और हम लोग आसपास भी जाते हैं तो वॉक नहीं करते, हम लोग मार्केट भी जाएंगे तो पैदल नहीं जाते, हम गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो लोगों का फिजिकल लेबर है या फिजिकल वर्कआउट है बहुत कम हो गया है। पहले के ज़माने में उल्टा था, खाने को कम था और वर्कआउट ज़्यादा था। अभी कैसे खाने को बहुत है लेकिन वर्कआउट कम है। तो दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़, एंड डाइट पैटर्न बहुत बदल गया। आप देख रहे हो कि लोगों का खाने का जो नियम कानून बना के रखेगा, आयुर्वेद में बहुत सारे खाने के नियम कानून बने हैं, और वो आयुर्वेद में लिख के रखे ऐसे हैं। अपनी लाइफस्टाइल में आप भी एक जनरेशन को पूछ लो कि खाना खाने का क्या समय होता है, खाना कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए, ये अपने कल्चर में आ चुका था। लेकिन वो धीरे धीरे आगे की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, एंड द जनरेशन हैज़ फॉरगॉटन कि किस टाइप का खाना कब खाना चाहिए। अभी लोग सब्जियां जो हो वो सब मिला लेते हैं, मिक्स वेज खाते हैं, यानी खाने के सारे नियम भूलते जा रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज। अच्छा, खान पान से जुड़ा है उसके बहुत बाद? ज़्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, खान पान सही कर लो, डायबिटीज ज़्यादा वही ठीक हो जाता है। मतलब हमने एक्सरसाइज हम निरंतर या रोज करते रहे, मस्ट है, एक्सरसाइज मस्ट है, डाइट कंट्रोल मस्ट है, और आपके जो रोज के दिनचर्या, ऋतुचर्या, सीजनल डाइट्स है, सीजनल रेजिमेंट है, दिन का आपका क्या रूटीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप देखो, पहले डायबिटीज़ को एक बार वो धनिकों का रोग कहा जाता था, यानी जो सेठ लोग थे, अमीर लोग थे, उनके पास खाने पीने को बहुत था और एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनका
उनका रोग कहा जाता था। अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों का लाइफस्टाइल वैसा ही है जैसे उन लोगों का हुआ करता है, इसलिए मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ रही है। सर, एक दिनचर्या अगर हम आपसे जानना चाहें कि किस तरह से दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या करना चाहिए अगर डायबिटीज ना हो इसलिए? बिल्कुल, वो डायबिटीज़ के लिए नहीं, वो सभी रोगों के लिए सारी चीज़ें। अब कहा जाता है हम लोग सुबह कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, सूर्योदय के 1.5 घंटा से 2 घंटा पहले, यानी 4:30 से लेके 5 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आपको मोशंस पास करनी चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी आपकी मेडिटेशन है वो ट्रायल करनी चाहिए। एक्सरसाइज में वॉक मस्ट है, आप घूम के आ जाओ, फ्रेश एयर लो। उसके बाद आपका जो भी आपको बराबर भूख लग जाएगी, इतना सब करने के बाद आप नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। नाश्ते में आजकल बहुत कुछ होता है, सुबह सुबह मैगी खा लेते हैं लोग, तो मैगी नाश्ता नहीं है, हाँ। वो तो जंक फूड है। नाश्ते में आपको प्रोटीन डाइट, जैसे वो बोलते हैं ना, वो जैसे चना होता है, मटकी होती है, ये प्रोटीन डाइट है। ये सारी चीज़ें आप दूध भी ले सकते हो। आज हम लोग पुरानी रोटी खा लिया करते थे, लेकिन आजकल लोग ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो जंक फूड है, वो आपको नाश्ते में नहीं लेना चाहिए। चाय लेने का चलन भी अच्छा नहीं माना जाता, इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ डायबिटीज़। इसके अलावा जो भी लाइट डाइट हो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में लेना है। लंच में आपको थोड़ा सा हेवी आप ले सकते हो, उसमें भी बैलेंस डाइट, यानी दाल चावल रोटी सब्जी जो अपना डाइट है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स बैलेंस प्रमाण में होने चाहिए। मिनरल सॉल्ट्स, वाटर, रफ वेज वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप आपके काम पे जाइए, या काम में जब जो आपका खाना खाने का समय हो उसमें आप खाना खाइए। उसके बाद आप शाम को थोड़ा और वॉक कर लीजिए, और शाम का खाना सूर्यास्त से पहले, यानी सनसेट से पहले या तो उसके आसपास, जैन लोग जैसे खाते हैं उस पैटर्न में खाएं। शाम का खाना हल्का होना चाहिए, चावल उसमें नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। चावल हो तो पुराना हो। और उसके बाद आप रात को थोड़ा जल्दी सोए, फिर सुबह 4:30 बजे तो ही उठ पाएंगे ना। 12 बजे तक आदमी कोई काम ही करते रहेगा तो 4 बजे कैसे उठ पाएंगे। ये अगर आपकी लाइफस्टाइल है, और जहाँ पे भी पॉसिबल हो आपके पास अगर समय है तो आप वॉक करो, जहाँ पे भी पैदल चल सकते हो चल लो। हर बार आप व्हीकल का यूज़ मत करो, तो आपका आधा वर्कआउट वही हो जाएगा। आपने जो बताया, जो ट्रेडिशनली आपने जो ट्रीटमेंट है ये बताया कि इस तरह से आपका दिनचर्या होना चाहिए, लेकिन आज जब हम अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो एक एडवांस या मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता है किसी को। अगर कोई किसी की रात की जॉब है तो ऐसे उनके लिए क्या करना चाहिए, जिनको 9 बजे का काम करना पड़ता है, तो उनके लिए किस तरह से क्या करना चाहिए? कोई इशू नहीं, आप 12 बजे तक भी काम कर लो, कोई इशू नहीं। आप 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ ना। 6 घंटे की नींद तो आपको मिल रही है। अब जो शिफ्ट वाइज पैटर्न में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये नॉर्मल रूटीन वालों के लिए पॉसिबल है, जो मैंने बताया। 4 साढ़े 4 बजे उठना कोई मुश्किल नहीं है, जो रूटीन में रात को 10 बजे सो जाता है। लेकिन उसको काम, ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाते हैं, 6 बजे 7 बजे। कोई डॉक्टर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी 10 बजे तक, 10:30, 11 बजे तक क्लिनिक खत्म हो जाती है। वो भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जो शिफ्ट पैटर्न में काम करते हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनको जितना पॉसिबल है, जो मैंने बताया उसमें से जो पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन उनके रेस्ट होना आवश्यक है। अगर रात को जागा है तो उसको दिन में सोना अलाउड है, तो दिन में ये जो दिनचर्या आपने बताई, ये दिनचर्या डायबिटीज नहीं बल्कि सभी बीमारियों के लिए ये फिट रहने की दिनचर्या है। और ये हमारी नहीं है, हमारे एंशिएंट लोगों की दिनचर्या है, जो पुराने काल से, आप 20 साल पहले का पैटर्न उठा कर देख लो, लोग ऐसे ही जीते थे। आप गाँव में जाओ, अभी भी किसान लोग ऐसे ही जीते हैं, और सिटी में भी लोग ऐसे ही जीते थे पहले। अभी पैटर्न बदल गया, हमने खुद आलसी हो गए लोग। तो ये आलस ठीक नहीं है। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, वो जो पैटर्न है वो फॉलो कीजिए, आपको कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अननेसेसरी लोग, स्टूडेंट्स वगैरह देखिए ना, फालतू मोबाइल और उसमें बैठे रहते रात के 12-1 बजे तक। ज़रूरी है क्या? पढ़ाई भी रात को करना ज़रूरी है कि दिन में नहीं कर सकते? सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकते? वही तो टाइम है, सही पढ़ाई करने का टाइम वही तो होता है। ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन डालें खुद को। जिन लोगों के लिए ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पाते, वो जितना पॉसिबल उतना करे। अगर रात को जागा है तो दिन में सो सकता है। जी, मेरा सबसे लास्ट सवाल सर, कि दर्शकों के लिए क्या एक आप संदेश दोगे? जी, आज का अपना डिस्कशन ज़्यादातर डायबिटीज़ से है, लेकिन डायबिटीज़ अभी जो टाइम है अपना कोरोना काल, हम 3rd वेव के वर्ष पे है। बहुत से लोगों का सस्पेक्ट है कि 3rd वेव 1-2 महीने में या 1.5 महीने में आ जाएगी। ऐसे समय में डायबिटीज़ पेशेंट अगर वो है तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है, विद 1.5 महीना ही कैन कंट्रोल हिज डायबिटीज़। अगर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है तो उसको कोविड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए टेक होम मैसेज एक ही है कि आप
अगर आप डायबिटिक हो तो अभी जो डिस्कशन में सॉल्यूशन निकल आया है उस हिसाब से आप आपका प्रोटोकॉल सेट कर लीजिए, अपनी शुगर को, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, सो दैट कोविड प्रोस्पेक्ट में आप सेफ रह सकें। जी कोविड निकल जाने के बाद भी आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, अपने आप को आदत डाल लोगे, तो विल बी सेफ फ्रॉम एनी अदर डिजीजेस लाइक कोविड और एनीथिंग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर अतुल तेलरांधे जी को, जो आयुर्वेदिक एमडी है और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से डायबिटिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जा सकता है, क्या मधुमेह होता क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, लोगों ने किस तरह से दिनचर्या उनकी होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, किस तरह की और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आयुर्वेद संबंधित, किस बीमारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम फिर एक बार अतुल सर को डिस्टर्ब करें और आप तक आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।